मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी। ये सीधी मध्य प्रदेश के थ्रू भर्ती निकाली गई है। बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, छोटी मोटी जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता वहां तक है कि आप ये फॉर्म भर सके तो ये फॉर्म भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बड़ी वैकेंसीज जब भी मध्य प्रदेश में आएंगी तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक दिया हुआ है। इससे दिए गए निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा दिनांक को मध्य प्रदेश है ना, डेट वगैरह दिया गया है। उसके बाद पदों का विवरण यहाँ पर आप देखेंगे, ये 2024 की वैकेंसी है। ठीक है, पदों का विवरण देखेंगे, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट एक्सपर्ट, कार्यालय सहायक, फायर ब्रिगेड मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छता सहायक। बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जूनियर इंजीनियर के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्ष का कार्य अनुभव। यहाँ पर आप देखोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पीजीडीसीए, साथ में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास होने का प्रमाण पत्र और 1 साल का कार्य का अनुभव। स्वच्छता सहायक के लिए 5वीं पास होना जरूरी है, साथ में 1 साल का काम का अनुभव होना जरूरी है। अगर फायर ब्रिगेड मैनेजर की बात करें तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है फायर में। कार्यालय सहायक के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12th क्लास पास हो आप, साथ में कंप्यूटर प्रचलन के संबंध में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणी परीक्षा उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस काम का आपको होना चाहिए। अकाउंट एक्सपर्ट के लिए आईसीएआई से सीए की उपाधि या फिर एमबीए फाइनेंस में या फिर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर एवं 3 साल का कार्य का अनुभव। ठीक है, अब हम लोग सैलरी की बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी डिक्लेयर कर दी गई है। अकाउंट एक्सपर्ट की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी बताई गई है। कार्यालय सहायक की बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी बताई गई है। फायर ब्रिगेड मैनेजर की बात करें तो 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी बताई गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 8,000 पर मंथ और स्वच्छता सहायक के लिए 8,000 पर मंथ सैलरी भी बता दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि आप ये फॉर्म जो है ये कब तक भर पाएंगे और बाकी सारी चीजें जो भी आपके लिए जरूरी है। संपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जो कार्रवाई है वो चयन समिति के माध्यम से ही की जाएगी। जो चयन समिति होगी वही सारी चीजें देखेगी। चयन समिति के द्वारा नियुक्ति संविदा नियुक्ति के संबंध में लिए गए समस्त निर्णय अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे। अब बात आती है एज लिमिट की, आपकी एज कितनी होनी चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सके। तो 21 साल से लेकर 64 साल के बीच में आपकी उम्र है। वैसे भी 64 साल के बाद आप क्या ही फॉर्म भरोगे, है ना। तो 21 से 64 के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन नियत प्रारूप में ही मान्य किया जाएगा जो विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। आवेदन जो आप करोगे ना वो इस नोटिफिकेशन के साथ आपको दिया गया है। ये देखो, ये फॉर्म दिया गया है, यही मान्य होगा। दूसरा कुछ निकाल के वहां पर सबमिट मत कर देना, है ना। इसी को भर के आपको देना है। ठीक है, ये फॉर्म भी आपको अटैच करके दे दिया गया, तो कहीं इधर उधर भागना नहीं है। नोटिफिकेशन के नीचे ही आपको फॉर्म मिल जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की जो लास्ट डेट है, यानी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2024 है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 26 मार्च 2024। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या नोटिफिकेशन ही डाउनलोड करना है तो mp-urban.gov.in की वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें दी गई यहाँ पर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी, दिनांक वगैरह सब दिया गया है 22 फरवरी 2024। यहाँ पर डेट दिया गया है कि कब इसको निकाला गया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि ये जो पद है ना, इसमें आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमको परमानेंट भर्ती चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना लिखा हुआ है, नगर परिषद सीधी में 1 वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर पदों की पूर्ति की जा रही है। ठीक है, नॉन परमानेंट है, तो ध्यान रखना इस बात को। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि आवेदन का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो क्या है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, नगरीय निकाय का नाम लिखना है, आपका जो नाम है यानी आवेदक का नाम, आप जो फॉर्म भरोगे यहाँ पर आपका नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, ठीक है, श्रेणी क्या है आपकी,
है ना, वो डालना है। पुरुष है, महिला है या अन्य में आते हैं। धर्म में टिक करना, आपका धर्म कौन सा है। जन्म दिनांक लिखना है, यानी बर्थ डेट लिखना है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है या नहीं है। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी क्या है आपकी। एज आपको लिखना है, ठीक है। वर्तमान पता, अभी जहां पर आप रह रहे हैं वो पता देना है। और स्थायी पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। देखो, वर्तमान और परमानेंट एड्रेस में कंफ्यूज नहीं होने। जैसे मान लो कई बच्चे जो है वो बाहर जाकर तैयारी करते हैं, घर से बाहर जाकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहीं रह रहे हैं, मान लो इंदौर में रह रहे हो, तो तुम्हारा वर्तमान पता भी इंदौर का डालना है और स्थायी पता अपने घर का डालना है जहां से तुम आए हो, ठीक है। प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक योग्यता आपका जो है वो सब यहाँ पर आपको अपना बोर्ड, किस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है, किस साल कौन सी परीक्षा पास की है, विषय क्या रहा है, प्रतिशत क्या था, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी सारी चीजें दी गई है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है फॉर्म भी, तो इसको आपको भर के सबमिट करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर कर देना अपना, है ना। साइन करने का बहुत सारे बच्चों को बहुत शौक होता है, तो साइन कर देना यहाँ पर। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 100% रियल नोटिफिकेशन है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि फेक है, कोई फेक नहीं है, एकदम रियल नोटिफिकेशन है। पद बहुत कम है ना, पद बहुत कम है, तो ध्यान रखना। छोटी छोटी वैकेंसीज भी आती रहती है, तो अगर पढ़ाई की है, अगर उतनी शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इन फॉर्म्स को भरने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तुमको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पर विजिट करना, सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।